सवेरे सवेरे उठ के मम्मी ने बनाए हम लोगों के लिए पराठे और अभी हो रहा है 5 o'clock। सुबह सुबह के 5 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी ही अच्छा हो रहा है। तो इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और मिलते हैं आपको। इसी के साथ हम लोग पहुँचे है ना बेटा, करा हमने टैंक फूड। बाद फिर मिला एक और पर्चा जिसकी बिल्कुल सेम वही कंडीशंस रूल्स रेगुलेशंस हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल एल। छोटी सी रानी अन्ना की कहानी में एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। सुबह सुबह के 5 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी ही अच्छा हो रहा है। तो इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और मिलते हैं आपको। सवेरे सवेरे उठ के मम्मी ने बनाए हम लोगों के लिए पराठे और अभी हो रहा है 5 o'clock और ये इससे बन चुके हैं। तो ये हमारी माता रानी जो घर का ही खाना खाती हैं। तो इसी के साथ गाड़ी में सारा सामान पैक्ड हो गया है और मम्मी भी रेडी हो गई हैं और अर्ना अभी हमारी सोई है। यहाँ पे क्यूटी पाई सोई है, इनको भी अब उठाते हैं और ले चलते हैं। इसी के साथ आज यहाँ पे बैठ गई नानी के साथ पापा भी और हम निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। तो सवेरे सवेरे का मज़ा तो कुछ और ही होता है। आज हम पहली बार इतने सवेरे उठ करके ट्रैवल कर रहे हैं और क्यूटी भाई अभी हमारी सो रही है और हम हल्द्वानी पहुंच के गौला पार पहुंच चुके हैं और यहाँ ये गौला वाली नदी है और उसी के साथ सवेरे का भी सूरज भी नहीं होगा और हम लोग अपनी जर्नी के लिए चल पड़े हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने फिर उसके बाद एक यहाँ से लिया शॉर्टकट, क्योंकि सब लोग इतना खुश हो रहे थे कि हमने शॉर्टकट ले लिया। उसी के साथ साथ उसके बाद हमारी क्यूटी पाई भी उठ गई। क्यूटी पाई बोली, अरे गुड मॉर्निंग नानी, नानू, मम्मी, पापा, क्योंकि क्यूटी पाई को पता था कि सब लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यूटी पाई नाना नानी के साथ बैठ करके कितने मजे ले रही थी, शांत से बैठी थी क्योंकि अभी यहाँ पे उठी थी। फिर उसी के साथ हम लोगों को थोड़ी ही दूरी पे यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा व्यू मिला तो हम लोगों ने उसे भी कैप्चर कर लिया और उसी के साथ फिर क्या था, हमारा यहाँ पे सबसे पहला टोल लग चुका था और अभी सवेरे के 6 या 6:30 हो रहा था, हम लोगों ने पहला टोल गेट क्रॉस कर लिया था। फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े और हम लोग पहुँचने वाले हैं अब महेंद्र नगर और क्यूटी पाई यहाँ पे बहुत शांत है उसे। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूध पिलाया, थोड़ा बहुत कुछ खिलाया। फिर हमने सोचा अरे गाड़ी को भी कुछ खिला पिला देते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने टैंक भी फुल करा लिया। अभी हम लोग महेंद्र नगर नहीं पहुँचे हुए हैं, महेंद्र नगर पहुँचने में अभी हमें काफ़ी टाइम है। फिर क्यूटी पाई और उसकी नानी थोड़ी बहुत यहाँ पे वॉक कर रही थी और उसी के साथ हम लोग पहुँच गए यहाँ पे मेन मार्केट महेंद्र नगर। काफ़ी लोग यहाँ से सामान वगैरह लेकर के फिर नेपाल पे जा करके उसे सेल करते हैं और उसी के साथ यहाँ पे हमने सबसे पहला अपना एक टोल कटवाया कह सकते हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग का एक 40 रुपए की पर्ची यहाँ पे हम लोगों ने कट करी जो कि आगे यूज होने वाली थी। तो पहले तो हमें समझ में आया नहीं, वो बाद में हमें धीरे धीरे पता चल गया था। फिर क्या था, यहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके हैं महेंद्र नगर में। उसी के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं अपनी शारदा नदी के साथ साथ। यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे जो भी नदी यहाँ पे बह रही है इसे कहते हैं शारदा नदी और इसके ऊपर जो बना था डैम वो काफी ही बड़ा था। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा डैम था। तो हम लोग ने यहाँ पे से किया सबसे पहले यहाँ पे एंटर और फिर जा करके इस डैम के जब हम इस कॉर्नर पर पहुंचेंगे तब जाके उस पर्ची को यहाँ पे दिया जाएगा और फिर जाके हमें आगे एंटर करने दिया जाएगा। और इस पुल की एक और सच्चाई थी कि पहले काफी टाइम पहले इसमें ट्रेन वगैरह भी चलती थी, क्योंकि इसमें ट्रेन की वो बनी हुई थी, लाइंस बनी हुई थी, तो उससे हमें पता चला कि इसमें ट्रेन भी चलती है। तो फिर क्या था, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे अपना पर्चा दिया और हमारी हुई यहाँ पे एंट्री। और ये काफ़ी ही पतली थी तो उसमें सिर्फ एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी ही जा सकती थी एक टाइम पे, क्योंकि काफ़ी पतला यहाँ पे बना हुआ था, तो एक टाइम पे एक ही चीज़ जा सकती थी। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए, हम लोगों ने दिया अपना पर्ची यहाँ पे और उसके बाद हम लोग निकल पड़े।
और डैम का पानी इस कदर था कि पूछे ही मत, क्योंकि बरसात का टाइम था और बरसात खत्म हो चुकी थी। तो खत्म होते होते यहाँ पे शारदा नदी काफी ही उफान पे थी और डैम इतना बड़ा था कि पूछे ही मत। मैं आप सभी लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ट्रेन की पटरी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे यहाँ पे ट्रेन भी चलती थी, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। फिर पापा मम्मी इस वाली नदी को देख के काफी ही खुश हो गए थे। शारदा नदी वैसे अपने में काफी ही बड़ी थी, बहुत बड़े एरिया पे ये थी और क्यूटी पाई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थी। और हमारे नवाब साहब कह रहे अरे वाह क्या डैम है, उन्हें भी काफी ही अच्छा लगा। उसके बाद क्या था, हम लोगों ने कैप्चर किया और फिर उसके बाद हम पहुंच गए उसके दूसरी वाली छोर पर। दूसरी वाली छोर पहुंच के भी हम लोगों का अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, अभी भी हम अपने इंडिया में ही हैं, क्योंकि महीनगर का अभी तक का यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ। तो ये हमारा इंडिया का बॉर्डर था और उसके बाद हमने जब क्रॉस करा तो उसके बाद हमारा आ गया नेपाल का बॉर्डर, यहाँ से स्टार्ट हो चुका। और यहाँ पे खाने पीने की ज़्यादा सुविधा नहीं थी इस वाले बॉर्डर पे। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग कभी भी इस वाले बॉर्डर से जाएं तो अपने साथ खाना पीना, अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें लेकर के ही जाएं, क्योंकि इस वाले बॉर्डर पे काफ़ी ही कम है। तो फिर उसके बाद हम पहुंच चुके थे नेपाल और यहाँ पे सभी ने वेलकम टू नेपाल का। तो उसी के साथ हमारे हस्बैंड जी ने नेपाली में कुछ बोला जो कि हमें भी काफ़ी समझ में नहीं आया, जो कि हमें बाद में समझ में आया। फिर हमें एक और पुल मिला जो कि शारदा नदी से ही मिलती हुई यहाँ पे आती है। तो इसको लुम्बिनी प्रदेश माँ लाइमा जो भी है, मतलब हमारा नेपाली में यहाँ पे लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद हमारे साथ हुए एक से बढ़ के एक हादसे कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई कि इस टाइम से इस टाइम पे ही इस चेक पोस्ट को आपको क्रॉस करना है। तो हम लोगों ने सोचा अरे माय गॉड, यानी कि इनके सारे ही रूल्स थे कि सिंचाई विभाग का या वन विभाग का यहाँ पे रूल्स थे, काफी स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि आपको 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलानी है गाड़ी और क्या बोलते हैं कहीं पे भी उतरना नहीं है। तो बहुत ढेर सारे रूल्स उसने फर्स्ट टाइम हमें समझाए। ऐसी टोल आते आते हमारे यहाँ पे हमारे 3 गेट आए और तीनों ही उसमें टाइमिंग उन्होंने पहले से ही फिक्स करके रखी थी कि इस टाइमिंग तक, अगर इस टाइम से आप एक्स्ट्रा टाइम पे पहुंचते हैं या जल्दी पहुंचते हैं, देर में तो नहीं, लेकिन अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तो उसमें भी हमारे यहाँ पे चार्जेस कटने वाले थे। और अगर हम देर में भी पहुंचते तो उसके भी चार्जेस यहाँ पे कटने वाले थे। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हम लोगों को तो टाइम से पहुंचना था और यहाँ पे इतने ज़्यादा लफड़े लग रहे हैं हम लोगों को। तो ऐसा सोचते सोचते हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे तो हमें काफ़ी कुछ देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना ही उतरना था, अपनी गाड़ी में ही रहना था और वो एक स्पीड पे रख करके गाड़ी चलानी थी। तो हम लोग एक तरीके से बोर भी हो रहे थे। और फिर क्या था, बोर होते होते बड़ी मुश्किल से ये वाला टोल भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर हम बढ़े आगे को, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए थोड़े रुके, क्योंकि हम लोगों को भूख लग चुकी थी। तो फिर क्या था, फिर खाना वाना खा करके फिर चल दिए हम लोग, क्योंकि हमारी जर्नी यहाँ पे से स्टार्ट हो चुकी थी और हम पहुंच चुके थे नेपाल में। नेपाल में कुछ भी कहो, हर कोई साइकिल में जरूर दिखाई दे रहा था और गाय भैंसे तो पूछे ही मत, रोड में ही दिखाई दे रही थी। लेकिन एक चीज थी, यहाँ पे सफाई इतनी ज्यादा थी कि पूछे ही मत, हर जगह इतना साफ सुथरा था, काफी ही अच्छा लग रहा था देखने में। उसी के साथ फिर क्या था, हम लोगों को शाम हो गई थी चलते चलते। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई यहीं रुक जाते जहां भी पहुंचे। तो हम लोगों ने अपना एक होटल किया और यहाँ पे बुटवल पे हम लोग ने अपना फर्स्ट स्टे लिया। उसी के साथ मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगी कि हम लोगों ने ये इंजन आपसे मिस कर दिया था। तो